जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि के मेरे सभी प्रिय जातकों, आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कोई साधारण ज्योतिषीय विश्लेषण लेकर उपस्थित नहीं हूं। नहीं, ये स्वयं परमात्मा का भेजा हुआ एक दिव्य संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आपके उस भव्य भविष्य के बारे में है जो वर्ष 2026 में बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, ये केवल एक साल नहीं, ये महापरिवर्तन का वर्ष है। ये आपके भाग्य के सूर्योदय का वर्ष है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले कई वर्षों से जो धैर्य आपने रखा है, जो अथक परिश्रम, जो तपस्या आपने की है, अब प्रभु उसका ब्याज समेत फल देने के लिए स्वयं आ रहे हैं। इस दिव्य चर्चा में हम सबसे पहले उस महायोग के रहस्य को समझेंगे जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। फिर हम देखेंगे कि इसका आपकी करियर और धन संपत्ति पर क्या चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम पूरे वर्ष की एक एक महीने की यात्रा पर चलेंगे और अंत में मैं आपको वो अचूक दिव्य उपाय बताऊंगा जो इस सौभाग्य के ताले को खोलने वाली स्वर्ण चाबी सिद्ध होंगे। इससे पहले कि हम इस दिव्य यात्रा में और गहरे उतरें, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, ये केवल एक विश्लेषण नहीं, ये प्रभु के चरणों में की गई एक प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को सफल बनाने के लिए और परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिव्य संदेश को अभी लाइक का बटन दबाकर अपना प्रेम दें। हमारे इस परिवार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने हर प्रियजन के साथ साझा अवश्य करें। विश्वास मानिए, आपका ये एक छोटा सा पुण्य कर्म आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा सकता है। तो चलिए अब उस महाभविष्यवाणी के पर्दों को उठाते हैं जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में है। वर्ष 2026 का सबसे बड़ा खेल परिवर्तक, सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। ग्रहों का एक ऐसा महायोग, एक ऐसा दुर्लभ संयोग जिसका निर्माण दो महाशक्तिशाली ग्रह मिलकर कर रहे हैं। एक ओर है कर्म फलदाता शनिदेव और दूसरी ओर है महत्वाकांक्षा के स्वामी राहु। ये दोनों मिलकर आपके लिए एक ऐसा अभेद्य किला बना रहे हैं जिसे भेद पाना किसी के लिए भी असंभव होगा। ज्योतिष शास्त्र के महान ग्रंथों में इस योग को दरिद्र नाशक और राजयोग कारक योग की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ समझिए, यह योग आपके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता, हर प्रकार के संघर्ष का नाश करने की क्षमता रखता है और साथ ही आपको एक राजा के समान पद, प्रतिष्ठा और अधिकार प्रदान करने के लिए आ रहा है। यह कोई साधारण योग नहीं, यह आपके जीवन का कायाकल्प करने वाला एक दिव्य संयोग है। अब समझिए कि ये अभेद्य किला बन कैसे रहा है। एक तरफ है राहु जो महत्वाकांक्षा और शक्ति के प्रतीक हैं। वो आपके 10वें घर में यानी आपके कर्म और करियर के स्थान में बैठकर आपको एक ऐसी तूफानी ऊर्जा देंगे कि आप अपने शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए सीधे शिखर पर पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ है न्याय के देवता शनिदेव। वो आपकी कुंडली के 11वें भाव में, जो लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है, विराजमान होंगे। ये स्थिति तो ये तो सोने पर सुहागा जैसी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके पसीने की एक एक बूंद का फल आपको मिलेगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और इस महायोग का सबसे पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद बरसने वाला है आपके करियर और आपके व्यवसाय पर। मैं पूरे विश्वास के साथ डंके की चोट पर कह सकता हूं कि वर्ष 2026 वृषभ राशि के हर जातक के करियर के लिए एक लैंडमार्क ईयर, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये सफलता की एक नई और बहुत ऊंची उड़ान का वर्ष है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कमर कस लीजिए। मई 2026 से पहले एक बड़ा प्रमोशन, एक बड़ी पदोन्नति बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक उच्च पद, एक अधिकार वाली कुर्सी मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए तो ये वर्ष किसी वरदान से कम नहीं है। आपके संपर्क बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। और हाँ, विशेषकर यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, लोहे या टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो तैयार हो जाइए। आपका टर्नओवर 2 गुना, जी हाँ, डबल भी हो सकता है। बस प्रभु का एक संकेत याद रखिएगा, राहु कभी कभी अति आत्मविश्वास देता है, इसलिए ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर केवल अपने काम से जवाब देना है। प्रभु का आशीर्वाद केवल करियर तक ही सीमित नहीं है। ये दिव्य कृपा आपके खजाने, आपकी तिजोरियों पर भी छप्पड़ फाड़कर बरसने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से 2026 स्थिरता और अभूतपूर्व वृद्धि, इन दोनों का एक अद्भुत संगम लेकर आ रहा है। ये वर्ष है धन के प्रवाह का और उसके संचय का। साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप हर पुराने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस तेजी से ऊपर जाएगा।
अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, कहीं अटक गया था, तो निश्चिंत हो जाइए, वो निश्चित रूप से वापस आएगा। वर्ष का मध्य भाग यानी जून जुलाई के आसपास संपत्ति या जमीन खरीदने के लिए अत्यंत शुभ समय है। शेयर बाजार और लंबे समय के निवेश से अचानक अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव की कृपा से आपके लिए आय के एक नहीं बल्कि अनेक नए स्रोत खुलने वाले हैं। मेरे प्रिय जातकों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब प्रभु किसी को बहुत कुछ देते हैं तो वो उसकी श्रद्धा और उसके अनुशासन की परीक्षा भी लेते हैं। इस सुनहरे वर्ष में भी स्वास्थ्य और रिश्तों के मोर्चे पर कुछ छोटी छोटी दिव्य परीक्षाएं आएंगी, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। ये केवल आपकी विजय के मार्ग को और भी मजबूत करने के लिए है। स्वास्थ्य के लिए आपका मंत्र होना चाहिए, सतर्कता में ही सुरक्षा है। शनिदेव की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा आलस्य और थकान महसूस हो सकती है, काम करने का मन नहीं करेगा। वहीं राहु के कारण काम का दबाव मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए नियमित विश्राम और अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। पेट और पैरों से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं रिश्तों की। ये साल भावनाओं को समझने और उन्हें एक नई परिपक्वता, एक नई मैच्योरिटी देने का है। जो प्रेमी युगल हैं, मई के बाद आपके प्रेम विवाह के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। विवाहित जीवन में साल की शुरुआत में थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य या संतान से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, केतु के प्रभाव से अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी परम जिम्मेदारी होगी। और अब हम इस दिव्य विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोमांचक पड़ाव पर आ गए हैं। अब मैं आपको 2026 के एक महीने की दिव्य यात्रा पर ले जा रहा हूं। इसे एक पवित्र तीर्थ यात्रा समझिए, जो आपको बताएगी कि कब भाग्य का द्वार पूरी तरह खुला है और कब आपको धैर्य का हाथ थामना है। मोटे तौर पर यह वर्ष 3 अद्भुत चरणों में बटा हुआ है। पहला चरण जनवरी से मई तक, यह स्वर्णिम उदय का काल है, जिसमें ऊर्जा, धन और करियर की जबरदस्त तूफानी वृद्धि होगी। दूसरा चरण जून से अगस्त तक, यह भक्ति की परीक्षा का समय है, जब शनि के वक्री होने से आपको धैर्य की परीक्षा देनी होगी। और फिर तीसरा चरण सितंबर से दिसंबर तक, यह परम विजय का काल है, जिसमें एक शक्तिशाली वापसी के साथ सभी बाधाएं यूं दूर होंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं, और साल का अंत विजय के शंखनाद के साथ होगा। चलिए अब हर महीने के रहस्य के पर्दे को उठाते हैं। जनवरी का महीना आपके लिए नई, ऊर्जावान और शक्तिशाली शुरुआत लेकर आएगा। फिर आएगा फरवरी। इस महीने को आप इस वर्ष का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। अचानक धन लाभ और प्रमोशन के सबसे प्रबल योग इसी महीने में बन रहे हैं। मार्च में काम का बोझ आपको थोड़ा व्यस्त रखेगा, यहाँ प्रभु आपके धैर्य को परखेंगे। अप्रैल का महीना व्यापार के विस्तार के लिए सर्वोत्तम है। नई डील्स, नए सौदे पक्के होंगे। मई में आपका आत्मविश्वास और आपकी सैलरी दोनों आसमान पर होंगे, शिखर पर होंगे। लेकिन जून में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। शनि देव वक्री हो रहे हैं, यानी उनकी चाल धीमी हो जाएगी। इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें। जुलाई और अगस्त के महीने आपकी कड़ी मेहनत की मांग करेंगे। यहाँ धैर्य ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र होगा, इसे हाथ से छूटने मत दीजिएगा। लेकिन सितंबर में आपकी शानदार वापसी होगी। रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा, रास्ते खुलने लगेंगे। अक्टूबर का महीना व्यापारियों के लिए बम्पर प्रॉफिट लेकर आ रहा है। दिवाली का बोनस और अतिरिक्त आय के प्रबल योग हैं। और फिर आएगा नवंबर का महीना। इसे अपनी डायरी में, अपने मन में स्वर्ण अक्षरों से लिख लीजिए। यह है महापरिवर्तन का महीना। इस महीने में शनिदेव सीधी चाल चलेंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे, और आपके भाग्य का ताला पूरी तरह से खुल जाएगा। अंत में दिसंबर एक सुखद और संतोषजनक महीने के साथ इस अद्भुत वर्ष को विदा करेगा। इन महीनों को, इन तारीखों को अपनी डायरी में अभी लिख लीजिए। फरवरी, मई, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने 2026 के परम शक्तिशाली 5 स्टार महीने हैं। इन महीनों में ब्रह्मांड अपनी पूरी कृपा आप पर बरसाने वाला है। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, सबसे बड़े काम शुरू करने के लिए इन 4 महीनों का उपयोग अवश्य करें। और अब हम इस दिव्य मार्गदर्शन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंश पर आ गए हैं।
ये केवल सुझाव नहीं है, ये वो शक्तिशाली दिव्य उपाय हैं, वो अचूक सेक्रेड रिचुअल्स हैं जो 2026 की पूर्ण क्षमता को अनलॉक करने की, उसके ताले को खोलने की दिव्य चाबियां हैं। इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और फिर स्वयं चमत्कार अपनी आंखों से देखें। पहली दिव्य चाबी, धन की देवी माँ महालक्ष्मी की आराधना। हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें या माँ को अपने हाथों से बनी केसर की खीर का भोग लगाएं। विश्वास मानिए, इससे आपके घर में धन का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। दूसरी दिव्य चाबी, कर्मफल दाता शनि देव की सेवा। हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और ओम शम शनेश्चराय नमः इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके लाभ को स्थिरता देगा और उससे कई गुना बढ़ा देगा। तीसरी दिव्य चाबी, राहु की शांति के लिए। करियर की हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिदिन पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सतनाजा डालें। याद रखिए, जब आप बेजुबान जीवों की सेवा करते हैं तो छायाग्रह स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और चौथी दिव्य चाबी, अपने भाग्य को प्रज्वलित करने के लिए यदि आपकी कुंडली अनुमति दे तो किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श करके एक उत्तम गुणवत्ता का ओपल या हीरा रत्न अवश्य धारण करें। यह आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। तो मेरे वृषभ राशि के प्रिय जातकों, निष्कर्ष केवल यही है, 2026 केवल एक साल नहीं बल्कि आपके जीवन का एक ऐसा सुनहरा अवसर है जो दशकों में एक बार आता है। कर्म फलदाता शनि आपको आपके हर कर्म का फल देने के लिए तैयार खड़े हैं और राहु आपको शिखर पर ले जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। आपको बस आलस्य का त्याग करना है और अपने हिस्से का कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस महापरिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या आप 2026 में प्रभु की इस असीम कृपा को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसके योग्य बनने के लिए तैयार हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज ही मन में संकल्प लीजिए कि आप आलस्य नहीं करेंगे और इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। इसी तरह के अन्य दिव्य संदेश पाने के लिए इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।